नई दिशा नई पहल के तहत आज नक्सलियों ने भारी संख्या में आत्मसमर्पण किया है। कि इस तरह से कहे कि जिस तरह से सारंडा में नक्सलियों का आतंक देखने को मिल रहा था, अब यह आतंक लगभग खात्मे की ओर चल पड़ा है। जिस तरह से ये हथियारों का जखीरा देखिए कि लगभग 17 हथियार है और कई गोलियां हैं। इन गोलियों के साथ नक्सलियों ने यहाँ आत्मसमर्पण किया है। और इस आत्मसमर्पण में जो नक्सलियों की अगर बात करें तो हम नक्सली लगभग 25 नक्सली जो माओवादी के हैं और वहीं 2 जेजेएमपी के माओवादी है, यानी कि कुल मिलाकर अगर कहें तो कुल मिलाकर 27 नक्सलियों ने आज यहाँ आत्मसमर्पण किया है। तो ये झारखंड पुलिस की बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं कि आज के दिन एक बड़ी उपलब्धि मिली है झारखंड पुलिस को। जिस तरह से कई वर्षों से जो सारंडा के जंगल में संघर्ष चल रहा था, यह संघर्ष अब लगभग अपने खात्मे की ओर है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक जो मुख्य सरगना है मिसिर बेसरा, वो मिसिर बेसरा अब बचा हुआ है। इसे अंततः 2026 में ही समाप्त करने की जिस तरह से योजनाएं बनाई गई है, पुलिस ने यह कहा था कि 2026 में पूरी तरह से झारखंड से नक्सली समाप्त कर दिया जाएगा। तो ऐसे में यह पहली कदम कह सकते हैं और पहली अच्छी शुरुआत कह सकते हैं। और गाड़ी है ना, पहला नाम सचिव 27 टमाटर और 10 सदस्य 25 एक वॉकी टॉकी के साथ ये मुख्य धारा में बोलती है। सब जनरल कमांडर 5 बार की नामी जा रहा है। समस्या की वजह से वो यहाँ झारखंड पुलिस, झारखंड जवान, सीआरपीएफ एवं कोबरा के जवानों का अथक परिश्रम रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि पिछले करीब 6 महीने में हम लोगों ने 21 नए फॉरवर्ड ऑपरेटिव केसेस लगाए। बिल्कुल जंगल के कॉर्नर तक एक गांव को हम लोग 16 गांव को हम लोग कवर करके रखते, जिनसे नक्सली बिल्कुल किसी गांव में आ जा सके। और उसके अलावा पिछले अगर मैं बताना चाहूंगा तो 6 नवंबर के बाद कोई ऐसा महीना नहीं निकला जिस महीने में नक्सलियों के साथ जो मेल टीम की उसके साथ मुठभेड़ हुआ हो। 6 नवंबर को मुठभेड़ हुआ था, उसमें जैसे हम लोग को बात खबर मिली थी कि विशेष दशहरा के बॉडीगार्ड को भी गोली लगी थी, साथ में उन लोगों को 3 हथियार कवर हुआ था। फिर 22 जनवरी को आप लोग सब लोग अवगत हैं, डीजीपी मैडम की चाईबासा गई थी, उसमें 17 नक्सली मारे गए थे। फिर 1 मार्च को एनकाउंटर हुआ, फिर 15 अप्रैल को एनकाउंटर हुआ, फिर 29 अप्रैल को और इनफैक्ट 19/5 2 दिन पहले भी हम लोग का एक एनकाउंटर घोड़ाघाट में हुआ है। तो लगातार मेहनत, लगातार रिस्क। मैं यही इस मौके पे बताना चाहूंगा कि हम लोग ने किस नुकसान सहा, हमारी भी कैजुअलिटी थी, हमारी भी इंजरीज थी, लेकिन हम लोग सब चीज का किसी भी तरह के नुकसान का परवाह बिना किए हुए हम लोग लगातार मेहनत करते रहे। हमारे भटके हुए साथियों को, झारखंड वासियों को पुनः मुख्य धारा में स्वागत कर रहे हैं। आज स्वागत का दिन है, हर्ष का दिन है एवं इसके साथ साथ जो बलिदान, जो अथक प्रयास एवं जो त्याग इसके पीछे रहा है, उसे भी याद करने का दिवस है। मैं आज यहाँ समर्पण करने वाले 27 साथियों को स्वागत करती हूँ। उनके परिवार को मैं दिलासा देना चाहती हूँ कि जिस तरह उन्हें स्वागत किया गया है, आगे भी हम लोग उनका ख्याल रखेंगे। इस क्रम में जो भी हम लोग को स्टेप्स लेना है, वो सारे हम लोग ले रहे हैं। सुनियोजित ढंग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि वर्तमान आज जितने माओवादी सरेंडर कर रहे हैं तथा जो पूर्व में भी सरेंडर कर चुके हैं, उनका सभी का जो भी आवश्यकताएं हैं अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसे हम लोग सुनियोजित ढंग से पूरा करने का प्रयास करेंगे। अब
नक्सली झारखंड में बचे हुए हैं, अब वो उंगलियों में गिनने के माफिक बचे हुए हैं। जिस तरह से बताया जा रहा है कि सारंडा में मुख्य तौर से मिसिर बेसरा का जो दस्ता है, उस दस्ते के कुछ ही नक्सली बचे हुए हैं। अब वैसे में इन नक्सलियों को भी अब आत्मसमर्पण किया जाएगा या फिर इन्हें साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि ये मुख्य धारा पर लौट कर आए, नहीं तो इनका जो इंजाम होगा वो खुद इस समझ सकते हैं कि अंतिम इंजाम इनका गोली का शिकार ही हो सकते हैं। रांची से टीवी 45 के लिए अपने सहयोगी अभिषेक के साथ मैं जयंत कुमार।